नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। 2024 की लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे वैसे वैसे भारतीय राजनीति के वंशवाद की गति तेज होती जा रही है। यह अपेक्षित भी था। इस राजनीतिक ड्रामे में कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। हंगरी अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए उनके खिलाफ खुला जुर्माना लगाया है। पिछले 9 साल में मोदी को रोकने के लिए कई प्रयोग किए गए। हर प्रयोग के विफल होने के बाद बड़े बड़े घोटाले करके उन्हें झटका देने की कोशिश की गई। जब सब थक गए तो कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई जो देश को हिला दे। लेकिन इस बार यह प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय सूत्रधारों ने अपने हाथ में लिया है। सोरोस ने आशा व्यक्त की है कि अडानी मामले के कारण भारत पर मोदी की पकड़ ढीली हो सकती है और भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मार्केट में इस उथल-पुथल से पीएम मोदी की सरकार में पकड़ भी कमजोर पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सोरोस की इस टिप्पणी का विरोध किया। बीजेपी ने कहा है कि सोरोस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि उनके बयान का विरोध करते हुए सोरोस जैसे लोग भारत के चुनाव के नतीजे तय नहीं कर सकते। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का एक एनजीओ है। 2016 से यह एनजीओ भारत सरकार की निगरानी में है। यह संगठन भारत में कई लोगों के लिए एक दुधारू गाय है। इस संस्था के जरिए जॉर्ज सोरोस ग्लोबल मीडिया और एनजीओ को लॉजिस्टिक मुहैया कराते हैं। मोदी युग के लोग भारत में हुए प्रसिद्ध विरोध प्रदर्शनों में कई राजनीतिक नेता, कथित बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, पत्रकार, जिनमें अवार्ड वापसी, शाहीन बाग, शेतकरी आंदोलन शामिल है। इन आंदोलनों में भी शामिल सभी संगठन किसी न किसी तरह से सोरोस से संबंधित है। खोजी पत्रकारों की अंतर्राष्ट्रीय समिति एक ऐसा संगठन है जो भारत विरोधी या केंद्र सरकार विरोधी प्रचार करने वाले पत्रकारों को धन मुहैया कराते हैं। गांधी वाड्रा परिवार से करीब संबंध रखने वाले हर्ष मंदर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल या योगेंद्र यादव जैसे कई लोगों का सोरोस के संगठन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। रॉयस कलेक्टिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप जैसे संगठन सोरोस से धन प्राप्त करते हैं। यूएस मीडिया रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सोरोस के 30 प्रमुख अमेरिकी मीडिया घरानों से संबंध है। इसमें वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, हफिंगटन पोस्ट आदि शामिल है, जो लगातार भारत विरोधी समाचार और लेख प्रकाशित करते हैं। भारत के अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग शॉल सेल एक रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद कई लोगों ने दावा किया कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को झटका देने का प्रयास था। अडानी दूध के धूले नहीं है, परंतु कोई उद्यमी ऐसा नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक परियोजनाओं, हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में उनका अल्पकालीन प्रवेश कई लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली रहा। लिहाजा यह तय था कि उनके खिलाफ कोई बड़ा कांड जरूर होगा। मोदी पर गोली चलाने के लिए अडानी का कंधा भी सुविधाजनक लगा, क्योंकि दोनों ही गुजराती हैं। सोरोस ने अपने भाषण में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मोदी और अडानी के संबंधों के बारे में उठाए गए सवाल का मोदी को जवाब देना चाहिए। सोरोस एक व्यवसायी है, उन्हें वास्तव में किसी और के दरवाजे पर पैर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मोदी को तानाशाह बताया बिना किसी कारण के। उन्हें 2002 के गुजरात दंगों से जोड़ दिया। जिस तरह भारत में उदारवादी, वामपंथी और प्रगतिशील लोग गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट को स्वीकार नहीं करते हैं, उसी तरह सोरोस ने भी यही किया। एक तरफ से उन्होंने भारतीय न्यायपालिका का भी अपमान किया है। सोरोस का यह दावा कि अडानी मामले ने मोदी की पकड़ ढीली कर दी है और देश में संस्थागत परिवर्तन ला सकता है और लोकतंत्र का नवीनीकरण भारत के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप है। वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर आया। पिछले 9 सालों में भारत की तरक्की ने दुनिया के कई देशों को हैरान कर दिया है। चूंकि मोदी को खरीदा और झुकाया नहीं जा सकता है, इसलिए सत्ता में आने के बाद से उनके खिलाफ साजिशों की एक श्रृंखला रची गई है। यह साजिश में प्यादों का रसद की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति अब जुर्माने के साथ खुले रूप से सामने आ चुका है। सोरोस के भाषण में जिन देशों की आलोचना की गई है उनमें रूस, चीन, तुर्की और भारत शामिल है। माना जा रहा है कि भारत में कई आंदोलनों के पीछे सोरोस का ही हाथ है। कई लोगों के साथ सोरोस के वित्तीय संबंधों का भी खुलासा हुआ है, लेकिन सोरोस का बॉस कौन है, यह सवाल अनुत्तरित है। वहीं गुंजाइश यह भी है कि भारत की तरक्की से आग बबूला हुए देश ऐसा कर रहे हैं।
सोरोस के भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह युद्ध भारत के खिलाफ शुरू किया जा रहा है, लेकिन युद्ध और भारत के हितों के बीच मोदी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सभी को एक स्वर में उनकी टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए। ईरानी ने आरोप लगाया है कि सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और कुछ चुने हुए नेता द्वारा यहां की सरकार चलवाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत सहित विभिन्न देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप के लिए $1 अरब से अधिक का फंड मुहैया कराया गया है। उन्हें सोरोस ने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने और बदनाम करने की कोशिश की है। उन्हें और उनके गुर्गों को समझना चाहिए कि भारत ने अतीत में ऐसे कई हमलों को नाकाम किया है। स्मृति ईरानी ने जानबूझकर सोरोस के नकारेपन का जिक्र किया है और बीजेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जानबूझकर स्मृति ईरानी को ही चुना। स्मृति ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था। बजट सत्र में राहुल गांधी ने अडानी मोदी संबंधों के बारे में यह बात कही थी। राहुल ने जो गुस्सा महसूस किया वही गुस्सा अब सोरोस भी महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पूरा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।